घरों से जाते हैं बाहर ताले लगा के जाते हैं, ताला लटकने वाला ना लगा के जाए। घर में जाली का दरवाज़ा लगाएं आप। जाली के दरवाजे में भी लंबी चाबी वाला जो अंदर चाबी लगती है वो वाला ताला जरूर लगवाएं। बाएं दाएं आप 2-4 हज़ार खर्च कर देते हैं, उससे बचा के इसमें ज़रूर करें, चाहे आपका किराए का मकान क्यों ना हो। लोहे का दरवाज़ा नहीं लगना तो मैं लगवा दूँ आपका, मैं वो मना नहीं कर सकता कोई आपको। लोहे का दरवाज़ा ज़रूर लगवाएं आप अपने घर पर, उसमें भी अंदर वाली लंबे वाली चाबी लगवाते हैं, लटकने वाला नहीं। लटकने वाले ताला लगा के जाते हैं, मियाँ बीवी जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, तो आप तो चोर को दावत दे रहे हैं ना कि हमारे घर में चोरी करो, कोई नहीं है, ताला तो बाहर लगा हुआ है। बेहतर ये उसको तो खाली छोड़ जाएं आप, ताला किस लिए लगा के यार। मैं मोटा ताला था, मैं हरीसन का था, फलाना था, पतला था, चौड़ा था, ये था, कोई बकवासबाजी है सारी। बाहर मोटा ताला लटकने वाला बेवकूफ़ी है घर के बाहर लगाना, कभी नहीं लगाना आपको। आप 2-4 दिन के लिए जाते हैं, पड़ोसी को ज़रूर बता के जाएँ। अंदर एक लाइट जलती ज़रूर छोड़ के जाएँ, पड़ोसी को ठीक से ब्रीफ करके जाएँ। अखबार वाले को ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, 2.5 रुपये के चक्कर में उसको बता रहे हो ज्वेलरी आपके 2-4 लाख के अंदर पड़ी हुई है कि भाई अखबार मत पढ़ना क्योंकि आपके 8.5 रुपये बच जाएंगे 3-4 दिन के। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करें। अखबार वाले को किसी ने वो डालता अखबार डाल देंगे उसको। दूध वाले को तो मजबूरी है आपका बताना, तो दूध तो कौन लेगा आपका। लेकिन कम लोगों को बताएं ना। काम वाली को भी गोलमाल सा बताएं आप कि सुबह शाम हमने कहीं जाना है, आप 2-3 दिन मत आना, हम सुबह जल्दी निकला करेंगे या शाम को लेट आया करेंगे और खाना वहीं खाएंगे, इसलिए बता रहे उसको अपने निकल जा रहे हो काम वाली को। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जो चोरियों से अवॉइड कर सकते हैं आप। आम आदमियों के आगे बात ना करें हमारे घर में क्या है कैश नहीं क्या है। ये मंदिर में पीछे चोरी हुई, मेरी जीना हराम कर दिया उसने 2 महीने। पंडित जी महाराज ने, मंदिर है ये चावड़ी बाजार में, फर्स्ट फ्लोर पे चोरी हुई थी, पकड़ लिया हमने लोग। ट्यूशन लड़की पढ़ाने आती थी पड़ोसियों की, थोड़ा सा छोड़ के पड़ोस, ट्यूशन पढ़ाने आती थी लड़की, उसको बच्चों को उनके को, उसके सामने अम्मा अपना उसमें क्या नाम है तख्त में रहा, तख्त के नीचे ट्रंक है पुराने वाला, वो जो कुंडे को ऐसी हाथ लगाओ कुंडे की कील सी निकल जाएगी, ताला इतना मोटा लगा रखा है, वो जो कुंडा लगता है ना, कुंडे को जरूरत ही नहीं ताले को छेड़ने को, ऊपर से कील सी उतारो वो कुंडा अपने आप ही खुल जाएगा। वो वाला ट्रंक है माता जी का, कोई 2.25 लाख की ज्वेलरी उसके अंदर थी, 45 या 55 हज़ार कैश था, वो उसी के सामने खोल रही है जो लड़की ट्यूशन पढ़ाती है 20-22 साल की। उसने घर में जिक्र कर दिया, घर में उसका भाई आवारा कर 19 साल का, वो रात को आया जीने पीछे छत से चढ़ के, कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रंक का कुंडा निकाला और ट्रंक में से ज्वेलरी और कैश निकाला साहब, और नींद हराम वो जर्नैल सिंह की कर रहा है। मैंने कह दिया मैं घर से कोई लाइन चली है, घर से कोई गुंजाइश है, क्योंकि हालात से हमें आइडिया होता है, हमारा प्रोफेशन है ये, हमें इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि क्या रहा होगा। भाई ये कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है, ये कहीं ना घर से कोई सुराग चला हुआ है। सुराग मीन्स कहीं ना कहीं से कोई क्लू घर से ही लगा हुआ है। मेरे डीसीपी साहब को जाके अगले दिन बोलता है कि एसएचओ तो ये कह रहा है कि घर में कोई चोर है, और बाद में 2 महीने के बाद आपको जब पकड़ लिया वो तो खुद कहता था आप ठीक कह रहे थे, ये तो घर से ही पता चला, अम्मा लापरवाही करती थी। फिर तू कह रहा था मैं घर में ही चोर है, मैं उसको सफाई दूँ अपनी, वो बुद्धि से ही पैदल है वो, मैं सफाई नहीं देना चाह रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, बाहर वाले के आगे डिस्कस ना करें, बच्चों के आगे भी डिस्कस ना करें। प्रॉपर्टी का देन लेन या बिजनेस में कोई भी चलता रहता है, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वो कहाँ बात करनी है। बाहर जाके बता देते हैं कि हमारे घर में इतना कैश है, कि मम्मी इतना कैश रख रही थी या फलानी जगह रख रही थी, आपस में छोटे बच्चों को नहीं आइडिया रहता। और बाहर वाला कई बार आया हुआ है या रिश्तेदार आया हुआ है, क्यों आप बौर कर रहे हो उसमें आगे उसके कि इतना कैश और फलाना, आप अपने तक ही सीमित रहे। बड़े बड़े हादसे इसलिए हो जाते हैं, रिश्तेदारों को आगे के आगे पता चल जाता है इसके पास कैश है और उस दिन मूवमेंट होने वाली है। ये मेरी वारदात के मामले हैं जो मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें आप। मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मेरे तो 22-23 साल के बहुत एक्सपीरियंस है। आप में से कोई बोलना चाहता है और कोई बात करना चाहता है ठीक है, नहीं तो प्लीज़ मुझे जानना। ये नंबर ले लीजिएगा, बिल्कुल मेरे से कोई भी दोस्तों की तरह, बहन भाई की तरह, कोई भी किसी तरह से मिले, मुझे कोई ऐसे ना समझे, बिल्कुल दोस्तों की तरह मिले, छोटे भाई की तरह, कोई चक्कर नहीं, दोस्त की तरह। कोई भी काम बताए मुझे, जो मेरा इस टाइप का काम हो गया आपके पड़ोस में थाने का है लेकिन मैं कर सकता हूँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर वाले भी मेरे साथी हैं एसएचओ, पूरी दिल्ली में मेरे साथी तो लगे हुए हैं एसएचओ को, बाहर के थोड़ी आए हुए, कोई मेरे से 2 साल आगे पीछे का, कोई मेरे बराबर का, कोई बात का है। लॉरी गेट एसएचओ मेरे साथ का है, जामा मस्जिद वाले मेरे से सीनियर हैं, ये वाले मेरे से 1 साल पीछे से हैं, सब साथ के हैं, हम सारे एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं। भाई कायदे की बात है इनकी, आप हेल्प करो, मेरे पास आ जाएँ आप, लेकिन कायदे वाले काम कीजिए।
इधर उधर के कोई ऐसे काम नहीं जो सिविल का आपका मैटर है, मेरे से उम्मीद करते हैं कि आप पता नहीं मैं कहाँ की हेल्प कर सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि लड़कों वाले मैटर में इन्होंने मुझे बताया, और ये हमारा है, मुझे आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा नहीं होगा। बहन बेटी सबकी बराबर है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक।